हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। वो है प्रेमी पिता, देता सब कुछ हमें। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। दे दो प्रभु दर्शन तेरे, कर दो जीवन सफल। आए प्रभु जी आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 40 काल के चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। ना जाने कितने बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की आशीष और कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को आज के दिन को देखने के लिए मौका दिया है। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और विशेष करके इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु ने हम लोगों को और एक मौका दिया है और एक अवसर प्रदान किया है। उसके लिए दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा करें। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा जीवन कैसे बीत रहा है। क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करता हूँ या अपने मनमर्जी करता हूँ? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। इस पापमय संसार में रहते हुए ना जाने कितने बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। अपने मन वचन कर्म से जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पाते हैं। और यही कारण है कि प्रभु आज हमें और एक मौका दिया है प्रभु से माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु की बात नहीं सुनी, प्रभु की मर्जी नहीं पूरी की। उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो।
क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ यहोशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12 तक। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने पर पास्का पर्व मनाया। प्रभु ने यहोशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन
जीवन मैंने तुम्हारे खाते कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 17 से 21 तक। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15, पद संख्याएँ 1 से 3 और 11 से 32 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फारिसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वो होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था
कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज चालीसे का चौथा इतवार है, यानी हम चालीसे काल के चौथा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि यशुआ का ग्रंथ से लिया गया है। इस्राएली जनता जो 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटक रहे थे, नबी यशुआ का अगुवाई से प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करते हैं और इस अवसर पर वे प्रभु को धन्यवाद देते हुए पास्का पर्व मनाते हैं, महीने के 14वें दिन में शाम को। और आगे हम लोगों ने सुना कि उन्होंने प्रतिज्ञा देश में उनको जो उपजाऊ मिला उसे वे खमीर रोटी बनाते हैं और खाते हैं, और तब से प्रभु उनके लिए मन्ना गिराना बंद कर देते हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु इस्राएली जनता से कहते हैं कि मैं तुम लोगों पर से मिस्र देश का कलंक दूर कर दिया है। यानी आज के पाठ के जरिए प्रभु हमें यह कहते हैं कि मैं तुम्हारे कलंक को दूर कर दिया है। पाप के बोझ, परेशानियां, बीमारी, इन सबको प्रभु दूर कर दिया है। तो क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु हम सबको कलंक से बचाने के लिए इस धरती पर आए? और यही कारण है कि हमें प्रभु में जश्न मनाना है, आनंद मनाना है, जिस तरह इस्राएली जनता प्रभु में आनंद मनाई। हम देखते हैं फिलिपी अध्याय 4:4 में संत पौलुस लिखते हैं कि आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 98:4 में, समस्त पृथ्वी आनंद मनाएं और उल्लसित हो जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ हम सबको प्रभु में आनंद मनाने के लिए कहता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को पिता से मेल कराने के लिए आए।
उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए उन्होंने प्रायश्चित की और हमें अपने पिता से मिलाया। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी बातें समाप्त हो जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं, प्रभु यीशु हम में आते हैं और हम प्रभु यीशु में लीन हो जाते हैं, तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं और सब कुछ नया हो जाता है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ प्रभु को पता होता है और प्रभु जानते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यानी जब हम प्रभु में एक हो जाते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक नया योजना बना के रखे हैं, उसके बारे में बताते हैं और उस योजना हमारे जीवन में प्रभु पूरा करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में। किसी मनुष्यों के 2 बेटे थे और छोटा बेटा अपने पापा से संपत्ति का अपना भाग मांगता है और उसे लेकर किसी दूर देश चला जाता है। और प्रभु का वचन बताता है कि अचानक वहाँ अकाल आकर पड़ता है और उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। और ऐसा हाल हो जाता है कि वहाँ के एक निवासी के सूअर चराने के लिए जाता है और उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलता। तब वो होश में आता है और निर्णय लेता है और पिता के पास आता है। आज के सुसमाचार के जरिए प्रभु हमें 3 चीज़ों के बारे में बोलते हैं। उस उड़ाऊ पुत्र ने सबसे पहले होश में आया। हम गंदगी में पड़े रहते हैं, सांसारिक मोहमाया में पड़े रहते हैं, शराब पीते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, पाप में डूबे रहते हैं, लेकिन होश में नहीं आते हैं। होश में आना जरूरी है। उस उड़ाऊ पुत्र ने सबसे पहले होश में आया, उसके बाद निर्णय लिया। जब हम गंदगी में पड़े रहते हैं सबसे पहले होश में आने का ज़रूरत है, उसके बाद निर्णय लेना ज़रूरत है। निर्णय लेने के बाद वो पिता के पास लौटा। यानी हमें निर्णय लेने के बाद ईश्वर के पास आना जरूरी है। और जब हम ईश्वर के पास आएंगे तो ईश्वर हमें गले लगाएंगे। जिस तरह उस उड़ाऊ पुत्र को उनके पिताजी गले लगा लिया, चप्पल पहनाए, कपड़े पहनाए, मोटा बछड़ा मारा, उसी तरह जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारा स्वागत करने के लिए इंतजार करते हैं। जिस तरह उस उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता ने जश्न मनाया, आनंद मनाया, उसी तरह जब हम पाप में जिंदगी को छोड़कर प्रभु के पास आते हैं तो स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 7 में, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे ज़्यादा आनंद मनाया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस 40 काल में हैं। हम अपने आप को झांक कर देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या मैं खुश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं प्रभु के पास हूँ या प्रभु से दूर गया हूँ। अगर हम दूर गए हैं तो आइए हम सबसे पहले होश में आए। यानी हम पता करें कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। फिर निर्णय लें कि मुझे ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना है, पाप में ज़िंदगी नहीं जीना है, संसार की मोहमाया में नहीं भटकना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है और प्रभु के पास लौट कर आए। हमारा ईश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है, दया करने वाला ईश्वर है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 31 पद संख्या 34 में प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 103 पद संख्या 8 में कि प्रभु दयालु है, वह दया से द्रवित हो जाता है। आइए हम उस महान ईश्वर के पास लौटे ताकि हम खुशी से अपना जीवन बिता सके, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिता सके और ईश्वर के लायक बने, स्वर्ग राज्य के लायक बने। आइए हम इस 40 काल में अपने आप को प्रभु के लायक बनाने की कोशिश करें। आमीन।
प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मारिया से देह धारण कर मनुष्य बना। उसके पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वो प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से तृप्त होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों और सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि आपकी कलीसिया तथा लोगों की सेवा कर अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कई लोग निराश हो गए हैं। हे पिता, तू उनके निराशा को आशा में बदल दे। कई भाई बहनें आत्महत्या करने की सोचते हैं। हे पिता, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे वे आपको पहचान सके और आपकी महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन गरीब एवं अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और जो उनकी देखरेख कर रहे हैं। हे पिता, तू उन पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आशीष दीजिए। उन बेघर लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इधर उधर भटकते हैं। उन पर आपकी आशीष बनी रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे देश के सभी राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वे देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करें, जिससे वे देश में शांति एवं भाईचारा बनी रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम मातृधाम आश्रम परिवार में रहने वाले सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, अन्य सेवा कर्मी एवं आश्रय के मानसिक रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हम स्वामी जी को आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता, तू उन्हें अपना पवित्र दाहिना हाथ से स्पर्श कर, ताकि जल्द से जल्द सुस्वस्थ होकर आपके पवित्र सुसमाचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो।
जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे किया। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें।
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू हम सबकी ज्योति तू यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु मेरे प्रभु, दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्यों को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे
कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सब शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।